अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले अरबिक ग्रामर में आपने इल्मु सर्फ पढ़ी, यानी इल्मु सीगा आपने पढ़ा। और उसमें आपने फेले माजी बनाने का तरीका, फेले मुदारे बनाने का तरीका, मुदारे से अमर बनाने का तरीका, और उनकी कुरान पाक से काफ़ी सारी कसीर मिसालें आपने पढ़ी थी। जितने भी सीगे अभी तक आपने पढ़े, यानी जितने भी अल्फाज आपने कुरान पाक के पढ़े हैं, उनमें ख़ास बात थी जो आपने नोट की होगी। जैसे आपने बाब फतह पढ़ा था, फतह यफ्तहु पढ़ा था आपने, दरबा यदरिबु नसरा यंसुरु पढ़ा था, समिआ यस्माउ। ये जितने भी हरूफ असलियाँ हैं इनके, फतह में फा, ता और हा। इसी तरह समिआ में सीन मीम आइन, हसीबा में हा सीन बा। ये जितने भी तीन तीन के सेट बन रहे हैं हरूफ असलिया के, इनके अंदर एक खास बात यह है कि अभी तक जितनी मिसालें आई थी इन हरूफ असलिया में ना तो हमजा था, ना वाव था, और ना या था। ये तीन आप याद रख लें हरूफ, हमजा, वाव और या। ये नहीं हुआ करता था। इसके अलावा हरूफ तहज्जी जितने भी आपके हैं वो हुआ करते थे। ऐसा क्यों था? तो दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले वो सीखे हैं जिसमें हमजा, वाव और या नहीं आते। उस बेस पर रखते हुए आपको हमने माजी, मुदारे, अमर, लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन, शर्त, या अन, लन, कई, इधन, इस तरह की कसीर हमने चीजें, हत्ता कि सुलासी मजीद फी के भी बाबे फाल, तफील और मुफाला भी आपको पढ़ा है। कभी भी हमजा ना आया किसी में, उसमें मादे में कभी भी वाव नहीं आया, मादे में कभी भी या नहीं आया था। अब जो हम सेम वही सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अब जो हम सीगे पढ़ेंगे, उन सीगों के हरूफ असलिया में लाजमी है कि या तो हमजा आ रहा होगा, या फिर ये वाव आ रहा होगा, या आ रहा होगा। आपको पता है जो हरूफ असलिया होते हैं वो तीन होते हैं, और तीनों के नाम होते हैं। पहला, दूसरा, जो तीसरा होता है तीन में, तो पहले को फा कलमा कहते हैं, दूसरे को आइन कलमा कहते हैं, तीसरे को लाम कलमा कहते हैं। फा आइन लाम इससे बनता है। तो फा, आइन और लाम, ये तीन प्लेसमेंट हैं, तीन मकामात हैं, तीन जगह हैं। इनमें अब जो हम पढ़ेंगे, या तो इनमें किसी एक जगह पे हमजा आएगा, या इनमें से किसी एक जगह पे वाव आएगा, या इनमें से किसी एक जगह पे या आएगा। तो क्या होगा? तो कुछ होगा, कुछ होता है। हमजा के आने से, फा कलमे में, या आइन कलमे में, या लाम कलमे में, हमजा के आने से, वाव के आने से, या के आने से कुछ होता है असल में। वो होता है तो उस उसको डील किया जाता है, और डील करने के बाद एक सीगा नया बन के आता है। वो हमारा अब हमारे कोर्स का ये वाला जो ट्रैक शुरू हो जाएगा, हो चुका है। तो इसको शुरू करने से पहले पहले मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लफ्ज़ लिख के दिखाता हूँ, और उसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि इसके हरूफ असलिया क्या हैं। ये एक लफ्ज़ है, कलिमा है। इसके सीन पर भी ज़बर है, इसके हमज़ा पर भी ज़बर है, और उसके लाम पर भी ज़बर है। सअला। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है सवाल किया उसने, ये इसका मतलब है। सअला, जैसे होता था ना वो फतह, तो बिल्कुल ऐसे ही ये सअला है, दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। फतह, सअला। तो फतह का मतलब था कब खोला उसने, इसका मतलब है सवाल किया उसने। अब मुझे अगर सवाल किया उसने की जगह पर मुझे ये चाहिए हो कि सवाल करता है या करेगा वो, यानी मुझे प्रेजेंट टेंस में चाहिए।
या मुझे फ्यूचर टेंस में चाहिए। तो ऐसी सूरत में जैसे हम फतह से बनाते थे, क्या बनाते थे? यफ्तहु। यफ्तहु। फतह से जब यफ्तहू बनाते थे तो हम सअला से क्या बनाएंगे? यसअलु। 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 अगर आपसे पूछे कि फतह के हरूफ असलिया क्या हैं तो आप कहेंगे फा ता हा। तो फिर आपसे यफ्तहू के हरूफ असलिया पूछेंगे तो आप तब भी कहेंगे क्या? फा फातहा। ता फतह। हा। फतह। लेकिन अगर हम आपसे सअला के हरूफ असलिया पूछें सीन तो हमजा लाम। तीन तो हमजा लाम। तीन हमजा सीन लाम है। हमजा लाम। लाम। यस अलू के हरूफ असलिया पूछें तो सीन सीन हमजा हमजा तीन लाम। लाम। हमजा लाम। सीन हमजा लाम। अच्छा, अब आपसे ये पूछते हैं कि ये वाला जो सीगा है हमारे पास, इसमें हमजा आया है कि नहीं आया है? यस या नो? यस। यस यस सर। सर। यस आया सर। सर। ठीक है, हमजा आया है। ओके। पहली मर्तबा जी। हमने एक ऐसा सीगा देखा है जिसमें हमजा आया है उसके हरूफ असलिया में। अब आपसे ये मैं पूछूं कि हमजा की प्लेसमेंट क्या है? आइन हमजा आइन किस कलमा। जगह कलमे पर पे। आया है? आइन कलमे पे। सर आइन आइन कलमा कलमे पे। पे आइन आया है। कलमे में। आइन क्या कलमे है? में आया है। जी सर। यानी ये जो पहला वाला था ये था फा कलिमा। पा। ये जो दूसरा वाला है आइन। ये आइन आइन। कलिमा है। और ये जो तीसरा वाला है ये लाम कलिमा। लाम। ये इनके लाम नाम है। कलमा। जी। अब हमारे पास हमजा आया है दरमियान में, यानी आइन कलिमे में। आइन कलमे। जब कभी भी किसी भी कलिमे के हरूफ असलिया में कहीं पर भी वो हमजा आ जाए, जैसे ये आया हुआ है, तो उस कलमे का एक नाम होता है। हमजा आने की वजह से उस कलमे को महमूज कहते हैं। महमूज कहते हैं। ये कहते हैं महमूज का मतलब है कि एक ऐसा कलिमा जिसमें कहीं पर भी हमजा है। अब पहले मकाम पर नहीं है, आखिरी में नहीं है, लेकिन दरमियान में तो है। यानी है तो है। अगर है तो वो कलिमा कहलाएगा महमूज। अच्छा, इसको महमूज कहने से फायदा क्या हो रहा है? और अगर हमजा आ चुका है तो करना क्या है? यही हमारा सबक है। फिर ये भी हो सकता था, मैंने शुरू शुरू में बताया कि कभी हमजा आता है। अच्छा, कभी हमजा शुरू में भी आता है, कभी हमजा यहां पर भी आता है। देखें, अगर मैं एक सीगा आपके सामने लिखूं, ये लिखा है, क्या लिखा है? क़ुराअ। और क़ुराअ। क़ुराअ। इसके हरूफ असलिया है तीन, कॉफ रा और हमजा। आपसे पूछूं, बताएं हमजा कहाँ आया है? लाम कलमा। लाम लाम कलिमा कलमे। की लाम जगह। कलमे पे। लाम कलिमे में आया है, आखिर में जी। आया है, तीसरी जगह पर आया है। लिहाजा ये भी कलिमा पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? महमूद। महमूद कलमा। महमूज। मैंने आपको ये कुछ आपको मिसालें बताई हैं। ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताई है और ये मैं किस लिए आपको बता रहा था, आपका जहन बनाने के लिए कि आप तैयार हो जाएं कि अब आपके पास हमजा आएगा, या तो शुरू में आएगा, अभी भी ले लेंगे हम मिसालें, और कुरान पाक से इंशाल्लाह लेंगे मिसालें, या वाव आएगा या आएगा। बस ये तीन आप याद रख लें। देखें, जब कभी भी किसी भी कलिमे में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि हमजा आ जाए या वाव आ जाए या आ जाए, तो उस कलिमे में एक शिकल पैदा हो जाता है, इल्लत पैदा हो जाती है। इल्लत। इल्लत, ये जो वर्ड है, दरअसल इसका मतलब है बीमारी, खराबी। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो खुदा ना खास्ता, इल्लत कहने का मतलब है कि वो कलमा जो है वो बीमार हो गया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूं कि कवाला, काफ वाव लाम, नसरा से बना है, नसरा कवाला। नसरा कवाला, तो यंसुरु से क्या बनेगा? यकबुलु। यकवलु। वुलु। यकबुलु। नसरा जी। यंसुरु कवाला यकबुलु, नसरा यंसुरु कवाला यकबुलु।
बन गया ना। अब आपसे पूछता हूँ कि क्या आप बताइए कि इसमें वाव आया? आप बोलेंगे आया। मैं आपसे पूछता हूँ वाव किस मकाम पर आया? आप कहेंगे बीच में आया। बीच वाली जगह को कहते हैं आइन कलमा। आप कहेंगे कि आइन कलमे में वाव आया। तो इसके भी तो आइन कलमे में वाव आया है, माजी में भी आया, तो जाहिर सी बात है मुदारे में भी आएगा। अब कायदा ये कहता है कि दरअसल वाव के आने की वजह से ये कलिमा एक ऐसा कलिमा बन गया है कि इसमें इल्लत पैदा हो गई है। इल्लत का मतलब है कि एक खराबी पैदा हो गई है। इल्लत को दूर करना है। इल्लत को दूर करने के लिए कवायद मौजूद हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। ये रूल्स आप इस कोर्स में आप पढ़ने जा रहे हैं। रूल ये कहता है, वो रूल अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन उन वो किस तरह के रूल्स होते हैं, वो कवायद, वो कायदे किस तरह के होते हैं वो जरा समझा दूं। वो एक कोई पर्टिकुलर कायदा नहीं पढ़ाने जा रहा, एक कायदा उसमें से बीच में से पिक कर देते हैं, 50 कायदे हैं, उसमें से एक कायदा निकालते हैं। एक कायदा निकाल के आपको समझाते हैं कि दरअसल अगर किसी कलमे में वाव आ जाए जो कि जिस पर जबर हो और उससे पहले वाले हर्फ पर भी जबर हो, ऐसी सूरत में उस वाव को हटाकर उसकी जगह अलिफ लाते हैं। वाव हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा अलिफ। तो क्या बन जाएगा? काला। قال हाँ, पहले लिखा हुआ था कवाला, अब लिखा है काला। काला को देखकर कोई नहीं बता सकता क्या कि इसके हरूफ असलिया क्या है? बता सकते हैं। काला को देखकर बता सकते हैं कि इसके हरूफ असलिया कवाला थे, क्योंकि काला किसी वजन पे नहीं बैठ रहा। काला फतहा के वजन पे नहीं आ रहा, दरबा के वजन पे नहीं आ रहा, नसरा के वजन पे नहीं आ रहा, हसीबा के वजन पे नहीं आ रहा, करूमा के वजन पे नहीं आ रहा ना, किसी वजन पे ही नहीं आ रहा। वो जो पहले लिखा हुआ था कवाला, वो आ रहा था कवाला नसरा, वो आ रहा था। लेकिन जब इसके अंदर हमने कायदा लगाया कि वाव पर जबर है, वाव से पहले वाला कौफ है उस पर भी जबर है, तो कायदा ये कहता है कि फिर इस वाव को ही हटा दें आप। वाव को हटाकर उसकी जगह लगा दें अलिफ, तो बन जाएगा काला। काला बनने के बाद अब इसका वजन नहीं बैठ रहा है, तो लिहाजा वजन बनाने के लिए वाव को वापस दिमाग में लाएंगे और कवाला बोल के चेक करेंगे, कवाला किसी वजन पे बैठता है, नसरा के वजन पे बैठता है तो ठीक है। फिर कह देंगे कि भाई इसके हरूफ असलिया, काला को देखकर बता देंगे कि इसके हरूफ असलिया दरअसल काफ वाव और लाम है। इस अलिफ से आने से पहले यहाँ पर एक था क्या? वाव। वो था। ये जो मैंने काम किया है ना, वाव को हटाया, अलिफ लाया किसी कायदे के तहत, इस काम का एक नाम है। मैंने हरफ इल्लत वाव को हटाया और उसकी जगह कुछ और लगाया। कायदा ना, कायदा लिखा हुआ था, जैसे लिखा था उसको देख के वैसे कर दिया है। तो मैंने हरफ इल्लत को उधर से हटाया, यानी मैंने उसमें से शिकल दूर किया, यानी मैंने उसमें से बीमारी को दूर कर दिया, यानी मैंने उसमें से खराबी को दूर कर दिया और सही कर दिया उसको। उसको इल्लत से सेहत में कन्वर्ट कर दिया, इल्लत से सेहत में। तो ये कलिमा सही हो गया। और अब ये कह रहा है काला, तो ये जो मैंने काम किया है ना, इसको कहते हैं तालील। तालील यानी मैंने इनफैक्ट काम जो किया है वो क्या क्या कहलाएगा? तालील। ये तालील की है मैंने। पूरा नजर नहीं आ रहा क्या? इसको सेट कर देते हैं। इस अमल को कहते हैं तालील करना। एक नया वर्ड आ गया, ये तालील। बता तो दिया कि अभी ये जो मैंने कायदा लगाया था, इसी तरह एक और कायदा तालील का। अब तालील का कायदा ये कहता है कि अगर वाव पर दम्मा हो या पेश, और उससे पहले वाले हर्फ को देखा जाए वो अगर साकिन हो, जैसे कि इसमें आ रहा है वाव पे दम्मा और वाव से पहले वाले पर साकिन, तो ऐसी सूरत में इन दोनों की हरकत को एक दूसरे से बदल दिया जाता है, अदली बदली कर दी जाती है, एक दूसरे से बदल दिया जाता है। वाव पर क्या है? पेश है। पेश पेश। और कायदा कहता है कि बदल दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बदल के दिखाता हूँ। देखें, इस वाव का पेश हटाएं, इस काफ का साकिन हटाएं।
अब देखें यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, बदल के लिखें। अब बताएं काफ पे क्या लगाऊं? पेश। पेश। और वो पेश जो वो था, वाव पे साकिन। जज़म। जज़म बदल था। दिया ना जज़म मैंने। ये जो मैंने बदला है एक कायदे के तहत, तो ये बन गया यकूलू। पहले था यकवुलू, बर वजन यनसुरु। तो फिर तो ठीक लग रहा था, यनसुरु यकवुलू। लेकिन इसमें इल्लत थी। उस इल्लत को जब किसी कायदे के तहत दूर किया तो यकूलू बना। अब यकूलू यनसुरु के वजन पे नहीं आ रहा, तो हम इसको, इसकी ओरिजिनल ये कहलाएगा असल। सीगा असल, असल में यही है। और ये कहलाएगा कहलाएगा तालील शुदा, इसमें तालील हो चुकी। तो किसी का वजन मालूम करने के लिए उसका असल सीगा वापस निकालना पड़ेगा, फिर जाके वजन पता चल जाएगा। इस सारे अमल को कहते हैं तालील करना। हमारा जो ये कोर्स है, इस कोर्स का नाम पता है क्या है? तालीलात। तालीलात का मतलब है कि तालील करने के बहुत सारे कवायद, उन कवायद की मदद से हम सीगों में से इल्लत दूर करना सीखेंगे। तो कुछ हमारी कुछ इस्तिलाहात हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे अभी आपने एक चीज़ सीखी, इसका नाम है महमूज। आपने एक और चीज़ सीखी, इसका नाम है तालील। तालील से तालीलात। तो ये कुछ हम पहले से, इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज अपने जहन में बिठा लेते हैं। और टर्मिनोलॉजीज बिठाने के लिए मैंने आपके लिए ये एक स्लाइड तैयार की है, जिसमें मैंने कुछ हरूफ, कुछ इस्तिलाहात लिखी हैं। मैंने देखे ऊपर हेडिंग डाली है इस्तिलाहात। ये इस्तिलाहात क्या है, मैं पीडीएफ की फॉर्मेट में भी आपको सेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले जो इस्तिलाह आती है वो आती है हुरूफ इल्लत। इल्लत, हुरूफ इल्लत तीन है। नंबर एक वाव, नंबर टू अलिफ, और नंबर तीन या। ये आपने तीन बातें याद रखनी है, वाव अलिफ या, वाव अलिफ या, वाव अलिफ या। ये हुरूफ इल्लत होते हैं। यानी जब ये कभी किसी कलमे में आ जाए, फा में, आइन में, लाम में, तो वो कलमा जो है उसमें इल्लत पैदा हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, इसी तरह एक होते हैं हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा भी तीन होते हैं। वाव साकिन होता है, वो इस तरह से होता है। इसको समझे पहले, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है सू उन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं कि क्या इस सू उन में वाव है? आप कहेंगे है। मैं पूछता हूँ कि कहाँ पर है? आप बताएंगे सीन के बाद है, हमजा से पहले है। मैं पूछता हूँ अच्छा अब आप बताएं वाव की हरकत क्या है? आप कहेंगे कोई हरकत नहीं है, बल्कि वाव तो साकिन है। साकिन है। अच्छा, फिर मैं आपको एक कायदा बताऊंगा कि देखें, अगर कभी भी वाव साकिन हो किसी भी कलिमे में, तो उससे पहले वाला कलम हरफ चेक कर लें। वाव से पहले सीन आ रहा है, उसको चेक करें। अगर वाव से पहले जो भी हो, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तो जा, कुछ भी हो, काफ, वाव से पहले जो भी हो, अगर उस पर पेश है, अभी देखें वाव से पहले सीन पर पेश है कि नहीं है? जी सर। जी सर। ऐसी सूरत जी सर। में, ऐसी सूरत में ये वाला वाव हुरूफ मद्दा है। बिल्कुल इसी तरीके से या साकिन, माँ का। अच्छा, मैंने लिखा किस तरीके से, इस लिखे हुए को समझें। लिखा है वाव हुरूफ, ऊपर लिखा है हुरूफ मद्दा तीन है। नंबर एक, वाव साकिन माँ कबल पेश। ये क्या लिखा है? इसका ये मतलब है कि इसको इसको मैं आसान अल्फाज में बोलता हूं तो आप सुने। मतलब ये है कि वो वाला वाव जो कि साकिन हो, और माँ कबल का मतलब है कि उससे पहले, कबल का मतलब होता है पहले, उस वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश हो। इसी बात को शॉर्ट करके लिखा है वाव साकिन मा कबल पेश। ये सूरत हाल जब पेश आएगी, तो ऐसी उस वाले वाव को हम कहेंगे कि ये वाव मद्दा है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर जो लिखा है ना कि या साकिन मा कबल जेर, इस बात को भी समझें। एक ऐसा या जो कि साकिन हो और उससे पहले वाले पर क्या हो? जेर। देर कसरत जेरो। हो। वो वाला या, जेरो। वो या मद्दा कहलाता है। अब आप देखिए, मैंने एक मिसाल लिखी है, बी आ लिखा है। तो अब इसमें या आ रहा है ना, मैंने येलो कलर से जो हाईलाइट किया है, ये या साकिन है कि नहीं? है सर। या से सर पहले क्या है? साकिन है सर। जी सर है। जेर है। या से जेर। पहले बा है, बा के नीचे जेर है। तो इसका जी मतलब जी। है कि जी हम सर। कह सकते हैं कि ये वाला या साकिन है और उसका मा कबल जेर है। मा कबल की हरकत जेर है, लिहाजा ये या भी या मद्दा हो गया। एक अलिफ होता है,
जो कि साकिन ही होता है हमेशा, और मा कबल हमेशा जबर ही होता है। जैसे आपने यहाँ पर शाह आ देखा है, तो ये भी हरूफ मद्दा में से आपने तीन हरूफ मद्दा देख लिए। अब छोटी छोटी तीन चार बातें क्विकली समझ लें। अब जैसे ये आपको ये वाला बताया ना कि ये या जो है, ये वाला या मद्दा है, ऊपर आया था, एक ये वाला या आया था, और ये हुरूफ इल्लत में से था। हरफ इल्लत के हैं इसको, हुरूफ तो जमा है, तो हरफ इल्लत या है। एक ये वाला जो या बताया ये मद्दा है। अब इसी तरह एक और या होता है, उस या को कहते हैं या तस्गीर। आएगा आगे सबक में, तब दोबारा भी बता दूंगा, अभी समझ लें। अभी इन चीजों को याद करना जरूरी नहीं है, एक मर्तबा सुन लेना काफी है। अगर किसी को लिखना हो तो वो इस स्क्रीन से या जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ वहां से देख के अपने पास कॉपी पे नोट कर लें। या तस्गीर, तस्गीर का मतलब होता है छोटा करना, तकबीर का मतलब होता है बड़ा करना। या तस्गीर एक ऐसा या होता है जो किसी भी इस्म के माना में कमी पैदा कर देता है या ज्यादती पैदा कर देता है। कमी भी पैदा कर सकता है, ज्यादती भी पैदा कर सकता है। कभी कैसे पैदा करता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक वर्ड होता है अब्दुन। अब्दुन, अब्दुन का मतलब पता है क्या है? गुलाम, बंदा, लड़का। जैसे आपने लफ्ज सुना अब्दुल्लाह, तो अब्दुल्ला जी का सर। मतलब क्या? अल्लाह का बंदा। ठीक है। जी सर। इसमें हम अब्दुन का जो वर्ड है वो गुलाम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लड़के के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब्द की जगह अगर मैं कह दूं उबैद, यानी आइन बा और आइन बा दाल हैं, और आइन और बा के बाद या लगा दिया जाए, दाल से पहले बा और दाल के दरमियान में या लगा दिया जाए, और उसको शुरू किया जाए पेश से, तो उबैद बनेगा। अब्दुन से उबैद। ठीक है। तो कहा जाएगा कि उबैद का मतलब है छोटा लड़का, छोटा बंदा, छोटा गुलाम। मैंने यहाँ पे कुछ मिसालें लिखी हैं। मैंने लिखा है रजुलुन, आदमी को कहते हैं, और रुजैल, छोटा आदमी। यहाँ पर ये मिसाल भी लिख देते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। ये अब्दुल लिखा है ना? ठहर जाए जरा। ये अब्दुल लिखा है ना, देखें। अब्दुल से मैं क्या बनाऊंगा? पीछे जो रजुलुन से उबैद। रुजैल बनाया है। उबैद। 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 ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब्दुल जी से सर। उबैद। 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 अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि जबर, तो आप क्या बनाएंगे? जुबैर। 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 ऐसे होता है बस। ये जो अब्दुल था, इसमें या था कहीं? नो सर। नहीं। उबैदुन में है। जी। तो ये जो है, ये वाला या, ये या तस्गीर कहलाता है। एक बात, आसान सी बात थी। जब कभी ये आएगा उस वक्त मैं आपको ये वाली बात दोबारा से रिपीट करके बता दूंगा। अच्छा, अब आते हैं हमारा चौथा जो पॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया था कवाला से मैंने काला बनाया था, और यकबुलू से मैंने यकूलू बनाया था, यानी मैंने वाव के अंदर तब वाव को हटा दिया था, उसकी जगह अलिफ लगा दिया था। ठीक है। या फिर मैंने वाव को, जो कि वाव पे पेश था, तो उसको मैंने साकिन कर दिया था। और मैंने कहा कि ये जो मैंने किया है अमल, एक कायदे के तहत, इस अमल को कहते हैं तालील। उसी उसी को एलाल भी कहते हैं। एक ही बात है। एलाल मतलब हुरूफ इल्लत में तब्दीली करना। हमारा पूरा ये कोर्स जो है वो दरअसल हुरूफ इल्लत में तब्दीली करने के कवायद को सीखना है। वो जो तब्दीली की जाती है, कभी कभी ऐसे की जाती है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देते हैं। ठीक है। वाव को हटाया, अलिफ ले आए, एक हर्फ को बदल के दूसरे ले आए, इसको इब्दाल कहते हैं। अब ये तालील की मुख्तलिफ किस्में आ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमजा में तब्दीली कर देते हैं, तो वो तखफीफ कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो हरूफ एक जैसे होते हैं, जैसे ये देखें यदरूरू लिखा है, बर वजन यनसुरु, यदरूरू, यनसुरु। अब रूरू जो आ रहा है ना, ये रूरू, ये सिकल पैदा कर रहा है, इससे जबान पे भारी पड़ रहा है। अगर किसी की जबान पे भारी नहीं भी पड़ रहा, तो अरब ये कहते हैं कि नहीं, है सिकल, भारीपन है। तो वो क्या करते हैं कि इस यद रूरू को
इसके जो दो राह हैं, इन दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर करने को देते कहते हैं। हैं इदगाम करना। अंडरस्टैंड? देखें, जी जी सर। सर। दिखाता हूं। ये लिखा है जी सर। कि एक राह का दूसरे में, यानी पहले वाले राह का दूसरे वाले राह में इदगाम करना, और करने के बाद तशदीद दे देना, तो बन गया यदुर्रु। ये कहलाता है इदगाम। कि आपको ये भी पता चल गया इदगाम का क्या मतलब होता है। तजवीद में भी आपने पढ़ा है कि इदगाम। और यहाँ जो ये बात लिखी है ना कि दो हम जिन्स हरूफ, हम जिन्स का यही मतलब है, दो एक जैसे हरूफ। दो मर्तबा दाल, दो मर्तबा तो, दो मर्तबा रा, ये कहलाता है हम जिन्स। तो टर्मिनोलॉजी से और इस्तिलाहात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है। जी सर। अच्छा, कभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम हटा भी देते हैं कोई हर्फ, हटा के भी दिखाया था, हज़फ कहलाता है वो। कलमे से किसी हर्फ को गिराना, खत्म कर देना, यानी कि डिलीट कर देना, ये भी करेंगे हम। आप कायदा पढ़ेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसको डिलीट कर दें, यहाँ से गिरा दें, तो उस गिराने को कहेंगे हज़फ करना। रिमूव कर दें, उसको कहते हैं हज़फ करना। अच्छा, किसी हर्फ से हरकत हटाकर उसे साकिन करना। अभी हमने यकवुलु में ऐसा किया था। यकवुलु में वाव जो था ना, उस पर पेश था। यकूलू किया, वाव साकिन हो गया। हरकत हटा दी, जजम लगा दिया, तो साकिन हो गया। ऐसे अमल को इस्कान कहते हैं। इतनी सी बात थी। ये देखें, ये सारी जो इस्तिलाहात हैं, ये जो मैंने आपको समझाई है, इनको आपने जहन नशीन कर लेना है। अगर चाहें तो इसको आपने नोट कर लेना है। नोट करने से आपको ये फायदा होगा कि जब ये इस्तिलाहात आपके आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स में, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल्स में थ्योरी चाहिए होती है, तो थ्योरी आपके काम आएगी। इन इस्तिलाहात को समझाने के बाद मैं आपको अब बताऊंगा कि ये जो आपने पहले कभी पढ़ा था ना कि कलिमे की तीन अकसाम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ, तो वो किसी हिसाब से होती हैं। मैं कलमे के दूसरे एंगल से, दूसरे जाविये से आपको कलमे की सात अकसाम पढ़ाऊंगा। अब अभी के अभी सात अकसाम पढ़ाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है वो सात अकसाम और उनका क्या फायदा है, और उन सातों अकसाम के नाम क्या हैं। उनको कहेंगे हम हफ्त अकसाम। तो चलें, अब हम चलते हैं ये पढ़ने के लिए कि कलमे की हफ्त अकसाम कौन कौन सी होती हैं और क्यों होती हैं, और उनका क्या फायदा होता है, और उनके होने से क्या नुकसान होता है, उस नुकसान को सही कैसे किया जाता है।